शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग पेनी स्टॉक्स को ढूंढते रहते हैं कि कैसे वो 2-4 पेनी स्टॉक्स ढूंढ ले और फिर थोड़ा बहुत पैसा लगाएं और फिर करोड़पति बन जाए। लेकिन सच तो ये है, एक कड़वा सच ये है कि पेनी स्टॉक्स नाम की कोई चीज नहीं होती। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे पेनी स्टॉक्स से आपका पैसा ना सिर्फ डूबता है बल्कि ये एक डेंजरस गेम है। कैसे? देखो, जब आप सुनते हो ना कि 1 रुपए का शेयर 100 रुपए बन गया तो इंस्टेंटली आपको लगता है कि यार अगर मैंने भी 5-10 हजार रुपए लगा दिए होते ना तो आज मैं भी लखपति या करोड़पति बन गया होता। लेकिन रियलिटी ये है कि 100 में से 99 पेनी शेयर्स कभी रिकवर ही नहीं हो पाते। सिर्फ 1% चांस होता है और वो 1% चांस भी मैक्सिमम लोगों को नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जब तक वो पेनी शेयर्स एक अच्छा शेयर बनता है तब तक उसकी नॉलेज या उसकी जानकारी लोगों को होती ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं या रेयर टू रेयरेस्ट कोई एक बंदा होगा जिसने सही टाइम पे पेनी स्टॉक पकड़ा होगा और बाई चांस उसका पैसा बन गया होगा। लेकिन ये 100 में से 1% चांस है। अब आप ये मत सोचो कि मैं वो 1% बन गया तो, क्योंकि चांसेस 99.9% है कि आपका पैसा लॉस में जाए। तो अगर आप वो 1% चांस ले सकते हो या जितना पैसा आप लगा रहे हो वो पैसा खोना आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप ये रिस्क ले सकते हो। लेकिन मेरी राय में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लो शेयर, कोई पेनी शेयर मल्टी बैगर बन भी गया तो इंस्टेंटली तो बनेगा नहीं, वो भी अपना 5, 10, 15, 20 साल लेगा पेनी शेयर से मल्टी बैगर बनने में। तो ऐसे तो बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो 5-10 साल में या 10-15 साल में इतना बढ़िया आपको रिटर्न दे देती हैं जिसका आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास CDSL है बहुत टाइम से। CDSL आप देखो, पिछले 5 सालों का आप इसका चार्ट देखो। और CDSL क्या, आप कोई भी शेयर देख लो, बहुत सारे शेयर है ऐसे, जैसे BSE देख लो। BSE देखो आप, 5000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है इसने। अदानी पावर देख लो, ऐसे कितने सारे शेयर हैं। ये क्या अपने आप में मल्टी बैगर नहीं है? बताओ, पिछले 5 सालों में इन्होंने कितने ज्यादा परसेंट का रिटर्न दिया है। 2, 4, 15, 20, 100, 200% नहीं, हजारों % का रिटर्न ये शेयर दे चुके हैं। तो क्या ये अपने आप में मल्टी बैगर नहीं है? और सोचने वाली बात ये भी है ना कि जो मार्केट के इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, जब वो पेनी स्टॉक को ट्रैक नहीं कर पाते, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये शेयर आगे जाके पेनी शेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर जो आजकल जो नए नए लोग हैं वो तो कैसे ही पकड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर पेनी स्टॉक्स जो है वो एक ट्रैप है और जितना हो सके इस ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। देखो, पेनी शेयर्स के साथ प्रॉब्लम ही ये है क्योंकि वो इतने चीप होते हैं, 5, 10, 20, 30 रुपए में आपको शेयर मिल जाता है। तो प्राइस इतना लो होता है कि वो अट्रैक्टिव लगता है इन्वेस्टर्स को या फिर जो लोग मार्केट में नए होते हैं उनके लिए। और वो लोग, नए लोग या स्पेशली जिनको मार्केट की सही समझ नहीं है, वो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो अपना पैसा डाल देते हैं और फिर वो फंस के रह जाते हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलती है जो आपको बताती है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप खरीद लेते हो तो फिर आप अटक के रह जाते हो। तो इसीलिए आपको इन सब ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहिए। आपको अपने पैसे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही लगाना चाहिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा पेनी स्टॉक है जिसको लेकर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन है या आपको लगता है कि नहीं ये फ्यूचर में कोई बड़ा धमाल करेगा, तो फिर आप अपना ऑन रिस्क ले सकते हो। और मेरी राय में आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाओ जितना पैसा खोना आप अफोर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि पेनी स्टॉक बताओ या पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, तो उनको सीधा बोलना कि पेनी शेयर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, और अगर होती है तो मुझे उसमें नहीं फंसना। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप पेशेंस और नॉलेज के साथ खेलते हो, ना कि सस्ते के लालच में आकर फंस जाते हो। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी।